हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 50 स्टार्ट कर रहा हूँ, चेक करना। अनिल एंड वीना वर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 4:3। अनिल और वीना पार्टनर हैं और इनका जो रेशो है वो 4:3 है। 1 अप्रैल 2015 को दे एडमिट चाहत एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। इन्होंने चाहत को नया पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए। ऑन द डेट ऑफ चाहत एडमिशन, जब चाहत का एडमिशन हुआ, बैलेंस शीट शो अ जनरल रिजर्व ऑफ 70,000। देखो, जब भी नया एडमिशन होता है और आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व पड़े हों, क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। और डेबिट बैलेंस पड़ा है 7,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो ये हमारा लॉस है, ये भी बढ़ जाएगा, बस एंट्री उल्टी हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा है 10,000 का, ये भी पड़ा है हमारे पास 10,000 का। इसको भी देखते हैं क्या करते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10 के 10,000 रुपये आपने पार्टनर्स को दे देना है। आगे क्या कह रहे हैं, चाहत विल ब्रिंग 80,000। एक बार ना जो अभी तक पड़ा उसकी एंट्री चेक कर लो। जनरल रिजर्व बांट रखे हैं अनिल और बीना के ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, देख सकते हो आप जनरल एंट्रीज। सेकंड एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस बांट रखा है सेकंड एंट्री में। थर्ड एंट्री अभी बाद में इन्वेस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देख के फिर करेंगे। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अभी। चाहत जो है उसने 80,000 रुपये कैपिटल के लगाए हैं और गुडविल के कितने पैसे लेके आई है वो 21,000 रुपये। तो आपको ये एंट्री करनी है, पुरानी एंट्री है। नया पार्टनर 2 चीज़ें लेके आता है, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है मार्केट की 17, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है 17,000 कम हो गया। देखना हमारे पास रिजर्व कितने पड़े हैं इन्वेस्टमेंट के, 10,000 पड़े हैं और हम वैल्यू कितनी हो गया 17,000 कम हो गया, मतलब 7,000 रुपये का लॉस हो गया। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो 7,000 रुपये का लॉस होता है तो वो लॉस कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। एक बार एंट्री चेक करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रिवैल्यूएशन में 7,000 गए और इन्वेस्टमेंट में कितने चले गए आपके 17,000 टोटल। ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है ये भी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, बस बाकी सारी एंट्रीज तो सेम है। बाकी एंट्री मतलब आपको वो गुडविल की एंट्री करनी है और कैपिटल की एंट्री करनी है। चेक कर लो आंसर में, जो पार्टनर आया है वो गुडविल भी लेके आया है और कैपिटल भी लेके आया है, तो उसकी एंट्री हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये पिछले वाले समय रिपीट हो एक, हाँ पिछले वाला एक ही समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसमें। ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 2:1। सॉरी, ये नहीं, ये 5:3। चलिए इसी में आ जाएंगे वैसे तो ये सारी एंट्रीज। ये है ए एंड बी पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3/5 एंड 2/5। चेक करना। XY है 3 ओल्ड प्रीमाइसेस 10,000 रुपये, आगे पीछे आपका सीधा कुछ क्वेश्चन आपके जो है पुरानी बुक में से वो डिलीट हो चुके हैं। आपकी पुरानी बुक में जो है ये सीधा ही 55 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इसके अंदर 56 है पुरानी बुक में। चेक कर लो आप, क्वेश्चन पहले मैच कर लो। बैलेंस शीट दी हुई है इस क्वेश्चन में
जो पुरानी बुक है स्कूल वाली जिसके पास है 4.62 पेज नंबर पे है। हाँ जी, एक बार चेक कर लेना, 4.62 पेज नंबर पे है। और बाकी अपनी बुक में मैच कर लो। ए बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3/5 एंड 2/5, और इसमें फ्री होल्ड प्रीमाइसेस दे रखे हैं 10,000 के। चेक कर लो भाई किस किस का क्वेश्चन मैच कर रहा है। हाँ जी, मिल गया क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन मिल गया आपको? सारे सोए पड़े। मिल गया भाई क्वेश्चन? नेहा, रितिका, सुमन? यस सर। नेहा तेरे साथ और भी कोई है, अकेली है? नेहा के साथ कोई और भी है क्या? नहीं सर। अकेली है, बहुत अच्छी बात। चलो चेक करो, ये क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2017 ऑफ ए एंड बी हु आर द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/5 एंड 2/5। जो है आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2/5 और 3/5 है। इन्होंने एसेट्स दे रखी हैं, एक तरफ क्या दे रखी हैं, लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। क्या कह रहे हैं नीचे, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2017 को। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट आर एज अंडर। सी 6,000 रुपये कैपिटल के लाएगा, 4800 रुपये गुडविल के लाएगा, और उसका शेयर क्या है 2/7। 40,100 पेड बाय सी इज़ क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट ऑफ ए एंड बी इन रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन। ये जो एंट्री आई है ना, जो सेकंड एंट्री है, ये एक तरह से देखो नॉर्मल सी बात है, जब नया पार्टनर पैसे लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल के, वो किस किस को मिलते हैं? पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इन्होंने अब की बार ये क्या है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं और बी के, तो आपको कैपिटल अकाउंट में नहीं, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अभी बताता हूँ इसकी एंट्री आपके ऊपर। थर्ड पॉइंट है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इज अंडर वैल्यूड बाय 5,000। आपकी एसेट जो है वो अंडर वैल्यूड का मतलब समझना आपने, ये गलती मत कर देना ध्यान से। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जो है 5,000 के वो कम दिखाए गए हैं, गलती से कम दिखाए गए हैं, अंडर वैल्यूड किए गए हैं। आपको इसको ठीक करना है, मतलब इसको आपने बढ़ाना है। अगर कोई एसेट बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है फ़ायदा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। मशीनरी ओवर वैल्यूड हो चुकी है 500 रुपये से। ओवर वैल्यूड समझते हो? ओवर वैल्यू का मतलब ज़्यादा लिखी गई है, हमने उसको क्या करना है, कम करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। स्टॉक को 10% डिस्काउंटेड करना है। डिस्काउंटेड का मतलब होता है वैल्यू कम करनी है उसकी। तो स्टॉक चेक करना कितने का है, स्टॉक 12,500 का है ना, 12,500 का 10% जितना भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस 12,50। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस्ड बाय 1,000। प्रोविज़न जो है वो 1,000 कम हो गए हैं। एक बार चेक करना प्रोविज़न है क्वेश्चन में, लायबिलिटी साइड में की बना। प्रोविज़न पहले कितने के थे, 4,000 के, अब 1,000 कम हो गए हैं, मतलब ये कितने के रह गए, 3,000 के। तो 1,000 का क्या हो जाएगा, फ़ायदा। इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन एट द मार्केट प्राइस इट बीइंग 3,200। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 3,200 रुपये रह गई। देखना इन्वेस्टमेंट कितने की है, 4250 की है, 3,200 रह गई, तो बाकी लॉस हो गया, ठीक है। आपको जनरल एंट्रीज करनी है, जनरल एंट्रीज मत करना किसी भी क्वेश्चन में, जनरल एंट्री पेपर में नहीं आती, ठीक है। आपको एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इसमें क्वेश्चन में बना नहीं रखा है इन्होंने, आपको बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है,
कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ साथ में बैलेंस शीट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आया था भाई, वो समझ लो ध्यान से। मेन इन्होंने जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया था वो कहाँ से ट्रांसफ़र करना है? लोन अकाउंट में। आपको वैसे हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, देखो कैपिटल अकाउंट में कहीं नहीं लिख रखा, चेक कर लो ऊपर। बाकी एंट्रीज हैं जो होती हैं, बाकी वो नहीं है। तो ये लोन अकाउंट में किस रेशो में डिवाइड करोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। वैसे भी गुडविल किस रेशो में दी जाती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में दी जाती है। बस लोन अकाउंट, वो भी लोन अकाउंट बन जाएगा एज ए कैपिटल अकाउंट, वो भी हमारी लाइबिलिटी है। देखना कहीं दिखा रखा है वो बैलेंस शीट के अंदर शो कर रखा है, चेक करो। 2880 ए को मिले हैं, 1920 किसको मिले हैं? बी को। ये लोन अकाउंट पे शो करना, ये एक नया पॉइंट था। बाकी रिवैल्यूएशन वही बनाना आपको, कैपिटल अकाउंट वही बनाना और बैलेंस शीट भी वही बनानी है, कोई फ़र्क नहीं है। इसमें जनरल एंट्रीज कर रखी हैं, आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 ए चेक करना भाई। 56 ए, वेन्यू पार्टनर नोट ब्रिंग, ये आपकी बुक में है 57। ए और बी पार्टनर हैं, सी एडमिट हुआ और वो 40,000 रुपये लेके आया। यही है क्वेश्चन, चेक कर सकते हो, है ना। चलो इसको रेड कर लेते हैं एक बार। जो आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है, आगे डिटेल में पढ़ रहा हूँ। सी वाज टेकन इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। 40,000 रुपये कैपिटल के लाया है, बट इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट और गुडविल। याद है आपको, जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लेके आ पाता था तो क्या करते थे? करंट अकाउंट ओपन करते थे, याद है ना। उसकी ट्रीटमेंट समझाऊंगा आज, थोड़ा सा वेट करना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:1। फर्स्ट पॉइंट है क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज़ 3,000। रिजर्व पड़े हैं हमारे अकाउंट में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। चेक करना कितने के हैं? 5600 रुपये के हैं। 5600 में से क्लेम कितना हो गया? 3,000। 2600 रुपये क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। कहाँ लिखा जाएगा ये 2600 रुपये? कौन से अकाउंट में आएंगे? ये कैपिटल अकाउंट में आएंगे। चेक करो लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। कैपिटल अकाउंट में 2600 रुपये बांट रखे हैं, 1300 रुपये। रेशो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, रेशो क्या मानी जाएगी? इक्वल। सेकंड पॉइंट है राइट ऑफ बेड डेट अमाउंटिंग टू 6,000। बेड डेट हो गए हैं 6,000 रुपये के। 6,000 रुपये के जो बेड डेट हो गए हैं वो हमारा क्या है? बेड डेट क्या होता है हमारा? लॉस। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, इसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रखा, बनाना पड़ेगा आपको। क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर को 2,000 रुपये ज़्यादा देने हैं, मतलब हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। ये भी हमारा क्या है? लॉस। ये भी डेबिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की। 2,000 टू बी पेड फॉर अनफोर्सिन लायबिलिटी। 2,000 रुपये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के देने हैं, ये भी हमारी क्या है? लॉस है। ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड है। फिफ्थ पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ब्रॉट डाउन टू 1,200। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,200 हो गए हैं। चेक करना है क्वेश्चन में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 के हैं, कितने के हो गए? 1,200 के हो गए। 2 वर्ड लिखा हो ना, एक वर्ड ध्यान से समझना, जब आपके पास 2 लिखा हुआ हो, 2 का मतलब इतनी वैल्यू हो गई है, मतलब 3,000 के थे 1,200 के रह गए, कितने कम हो गए? 1,800 रुपये का फ़ायदा। कभी लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है? फ़ायदा। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। गुडविल निकालनी है आपको 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। गुडविल कैसे निकालोगे? तीनों का प्लस करके, 3 से डिवाइड करके
वो 1.5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, वो टोटल फर्म की गुडविल आ जाएगी। क्यों चाहिए आपको टोटल फर्म की गुडविल? क्योंकि जो नया पार्टनर आया है वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आया, तो आपको उसका करंट अकाउंट ओपन करने के लिए गुडविल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार वर्किंग नोट में निकाल रखी है, चेक कर सकते हो आप, लास्ट में वर्किंग नोट दे रखा है। 18,000 फर्म की आ गई और 1/6 सी का शेयर है, 3,000 रुपये उसकी गुडविल आ गई, मतलब 3,000 रुपये का करंट अकाउंट ओपन होएगा उसका। अभी ना एक बार कैपिटल अकाउंट देख लो, मेन इसमें कैपिटल अकाउंट ही है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद इन्होंने वर्कमैन एंड कंपनसेशन बांट रखा है, उसके बाद करंट अकाउंट ओपन किया सी का करंट अकाउंट ओपन करके किस किस को पैसे मिलने चाहिए, ए और बी को किस रेशो में मिलने चाहिए, सैक्रिफाइसिंग। लेकिन एक बार चेक करना सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ रही है, हमने निकाल ली है। ए तो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, सिर्फ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, बी। तो सारा पैसा 3 के 3,000 रुपये किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, रिवैल्यूएशन का हो रहा है लॉस कहाँ आता है रिवैल्यूएशन का, डेबिट साइड में। एक चीज़ और लिखी हुई है, बैलेंस शीट चेक करना। बैलेंस शीट की एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, क्या होता है ये? बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है ना, वो हमारा लॉस होता है। ठीक है, एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है ना, वो हमारे खर्चे होते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हमने सोचे नहीं होते, इसीलिए इसको लॉस माना जाता है। लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट होता है। तो ये जो 4,000 हैं ये आपके क्या हैं, लॉस हैं। ये आपको कहाँ लिखने हैं, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, चेक कर लो, बांट देना है, मतलब बस टोटल करेंगे, क्या निकाल देंगे, बैलेंस। तो ये आपको 2 बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, एक छोटा क्वेश्चन है, ये आपको आज कंप्लीट करना है।